चालाकी से बात। इस बारे में मैंने अब तक ना एक भी वीडियो बनाई है और ना ही कभी ठीक से जिक्र किया है, पर यह चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। चालाकी से बात करने का मतलब बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना या धोखा देना नहीं है, बल्कि अपनी बातों से बिजनेस चलाना, अपना काम करवाना या फिर बात करने का तरीका आना है। चलिए हम स्कूल से शुरू करते हैं। दोस्तों के बीच आपको बातों से खेलना आना चाहिए, तभी लोग आपको बोरिंग नहीं समझेंगे। चाहे लड़कियों को इम्प्रेस करना हो या फिर इंटरव्यूअर से बात करना हो, चाहे बिजनेस करते वक्त दूसरे बिजनेसमैन से बात करना हो या फिर फंडिंग की रिक्वेस्ट के वक्त इन्वेस्टर को इम्प्रेस करना हो, चाहे अपने पेरेंट को अपने करियर के बारे में बताना हो या अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड को कोई बात समझानी हो, चाहे झगड़े के वक्त बात को खत्म करनी हो या फिर बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती के वक्त फेक प्रॉमिस नहीं करना हो, चालाकी से बात करना हर जगह काम आता है। चालाक, ये जो चालाक वर्ड है ना, थोड़ा नेगेटिव है। आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको गलत बनना या फिर बुरा बनना सिखा रहा हूँ। मेरा मतलब है बस आपको बातों से मक्खन बनाना आना चाहिए, न कि बातों से खिचड़ी करना। पर हाँ, मक्खन बनाते वक्त ये ध्यान रखो कि वो ओरिजिनल हो। अगर आप कोई प्रॉमिस करो तो वो सच्चाई होना चाहिए, बस प्रॉमिस करने का तरीका इम्प्रेसिव होना चाहिए। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दो तो बहुत ही भारी तरीके से दो, पर आप जो भी अपने इंट्रोडक्शन में आप दूसरे लोगों को जो भी आप बताओ वो सब कुछ सच होना चाहिए। ऐसा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके बियो में ऐड नहीं होना चाहिए जो आपको आता ही ना हो। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि उनको कोई स्किल नहीं आती है तो भी वो लोगों के सामने, अपने दोस्त भी बैठे हो, 4-5 लोग बातें करते हो तो वो लोग बोलने लग जाते, अरे हाँ ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। और जब वक्त आता है, जब उसको उसके बारे में पूछा जाता है, उससे वो काम करवाने के लिए उसका दोस्त उसको किसी और को उसके पास भेजता है, तब वो काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अपने बियो में वो कुछ भी ऐड ना करो जो आपको असल महीने में आता ही ना हो। चालाकी से बात का मतलब ये भी होता है कि आप मना करना सीख जाते हो। और आपको भी पता है कि इस दुनिया में जिसने भी ना कहना सीख लिया वो इस दुनिया से जीत जाएगा। इसका मतलब यह भी होता है कि आप किसी गलत इंसान के झांसे में नहीं आते हो, और इसका मतलब यह भी होता है कि आप केवल वो बातें करते हो जो अभी इस वक्त करना काफी ज्यादा जरूरी है, ना कि वो बातें जो बेवजह हो रही है और वक्त बर्बाद कर रही है। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोनों में से कोई भी एजेंडा पर नहीं आएगा। चालाकी से बात करने का सीधा मतलब ये है कि आप बहुत ही ज्यादा रोबोट भी नहीं बनते हो कि सामने वाला बोर हो जाए। हाँ, बातों में इमोशन तो होने ही चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको बात तो नॉर्मल इंसान की तरह ही करनी है। मोबाइल पर कस्टमर केयर वाले जैसे बात करते वैसे नहीं करनी है। बस आपको सही वक्त पर सही इमोशन को टच करना आना चाहिए। आपको सामने वाले के एम को पकड़ना आना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, ये फलाना इंसान आपसे क्या चाहता है या इंसान की क्या नीड है जो आप पूरी कर सकते हो और जिससे आपको भी फायदा हो और उसको भी फायदा हो। आप कैसे विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हो, आप कैसे मतलब की बात करते हो। आप अगर टाइम पास के लिए बात करते हो तो आप उस वक्त बात करने के लिए कैसे टॉपिक सिलेक्ट करते हो। इंट्रोवर्टर्स यानी कि कम बोलने वाले और ज्यादा बात नहीं करने वाले, वो लोग अगर ज्यादा बात नहीं करते हैं, पर अगर ये लोग ध्यान से चालाकी से बात करना सीख जाए तो एक्सट्रोवर्ट्स यानी कि ज्यादा बोलने वाले और ज्यादा बात करने वाले लोग इनके सामने कुछ भी नहीं है। चालाकी से बात करने की कला को मैं थोड़ा सा सेल्स से रिलेट करवाता हूँ। आप चाहे किसी अनजान इंसान से बात करना शुरू करते हो, किसी से रास्ता पूछते हो, किसी से कोई बात निकलवाते हो, किसी को कोई काम देते हो या किसी बहस में अपनी बात रखते हो, तो आप हर जगह सेल कर रहे हो। जितना ज्यादा आप सामने वाले इंसान को पॉइंट टू पॉइंट और हॉट पॉइंट यानी कि उसका क्या दुख है, क्या परेशानी है और क्या उसका सुख है या इच्छा है, वो जितना ज्यादा समझोगे उतने ही आप उस इंसान के लिए इंटरेस्टिंग बनते जाओगे। सेल का मतलब बेसिकली कस्टमर की नीड पूरी करना होता है, उसे वो बेचना जो वो चाहता है। तो सेम अगर आपको भी अपने दोस्त से कोई काम करवाना है या कोई भी ऐसी हेल्प लेनी है जिसके लिए शायद वो मना कर दे, तो पहले उसे वो देना होगा जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। उसे ये बताना है कि अगर तू ये काम कर देगा
तो इसमें तेरा भी ये बेनिफिट हो सकता है, इसमें तेरा भी फायदा है। इनडायरेक्टली काम देते वक्त आपको मदद नहीं मांगनी है, बल्कि उसे काम देते वक्त आपको ये सोचना है कि ये मेरा काम करेगा क्यों, किस वजह से वो ये काम करेगा, वो बात अलग है। यारी दोस्ती में तो हो जाता है, पर स्टिल मैं बात कर रहा हूँ अगर यही चीज ऐसे किसी इंसान के साथ हो जो अच्छा दोस्त नहीं हो, या किसी अनजान व्यक्ति के साथ हो, या आपकी फील्ड का कोई इंसान हो, तब आप कैसे अपने फायदे की बात रखने के बाद सामने वाले की भी बात रखते हो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, झूठ कुछ नहीं बोलना है, ना ही फेक प्रॉमिस। इससे आपकी इमेज ही ऐसे बन जाएगी, फिर आप कितनी भी चालाकी से बात कर लो, सामने वाला यही सोचता है कि ये मीठी बोली से अपना काम निकलवा रहा है। सेलिंग इज आर्ट। जितना आप ये करते रहते हो उतना ही आप इसमें मास्टर बनते जाते हो, और चालाकी से बात किए बिना सेलिंग भी अधूरी है। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बातों से आपको अपने आप को बड़ा दिखाना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान अपनी ही स्किल्स को सही से दिखा नहीं पाता है और फिर लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। आपको मैच्योरली एक्ट करना आना चाहिए, कब कितना हंसना चाहिए, कब मजाक करनी चाहिए, कितनी मदद लेना ठीक है, फेवर किस तरह का ले सकता हूँ, कितना पर्सनल होना ठीक है, कितना खुलना ठीक है। ये सब पॉइंट वहां काम करते हैं जहां आपको प्रोफेशनल रहना है। दोस्ती में अप्लाई मत करना, जूते मारेंगे। मैं वही बता रहा हूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कितना कैजुअल रहना है और कहाँ कितना फॉर्मल रहना है। ये मेरी सीरीज है कि 1% और तेज बनो। इसके बाद अगर आप इसका दूसरा एपिसोड देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।